स्टूडेंट वेलकम टू द क्लासेस टेक 9th एंड 10th। यहाँ पर आपको क्लास 9th और 10th की वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बाद में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमने ग्रेविटेशन के पार्ट 2 देखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो देखो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दिया था हमें न्यूटन ने क्या कहा है। न्यूटन ने पहले क्या किया कि जो केपलर के जो लॉ थे उसे स्टडी की और उसके बाद उन्होंने हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है क्या, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऑल द अबव कंसीडरेशन इंक्लूडिंग द केपलर्स लॉ लेड द न्यूटन्स फॉर्मुलेट हिज थ्योरी यूनिवर्सल ग्रेविटी। अब क्या हो गया कि जो केपलर्स लॉ थे उसके बेसिस पे इन्होंने हमें एक यूनिवर्सल ग्रेविटी नाम की एक थ्योरी दे दी। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डेफिनाइट फोर्स। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक डेफिनाइट फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हर एक फोर्स, ठीक है, हर एक फोर्स का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो कि हर एक ऑब्जेक्ट यानी यहां पर मेरे सामने लैपटॉप है और मैं हूं, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मून और अर्थ, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप और आपका मोबाइल, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यही तो हमें बता रहा है न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाद में उन्होंने क्या कहा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसे मैथमेटिकली किस तरह से लिखिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डी स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उसे मान लेते हैं हम डी और उसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल जी। कैपिटल जी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा एक यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इक्वेशन बन गया, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। m का मतलब है इस एक प्लैनेट का मास, m2 का मतलब है इस दूसरे प्लैनेट का मास, और अपॉन डी स्क्वायर का मतलब है इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो। ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर है तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, सेंटर से। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इरेगुलर हो इस तरीके से, तो डिस्टेंस कहां से पकड़ेंगे, तो डिस्टेंस पकड़ेंगे जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास एक्ट होता है ना, वहां से, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वहां पर एक्ट होता है ना, वहां से उसका हम डिस्टेंस पकड़ लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो। ठीक है, The above law means that the mass of the object is double। अगर मास अगर डबल हो गया, the force between the two object also doubles। यानी जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा, डबल्स होगा। ठीक है, अगर मास डबल हो गया तो फोर्स क्या होगा, फोर्स भी डबल होगा। समझ लो। ठीक है, अगर डिस्टेंस अगर डबल हो गया
ये डिस्टेंस अगर डबल हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 4 टाइम लेस काउंट होगा, मतलब ये 4 टाइम लेस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ लो, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स लेस होगा, कम होगा। तो ये दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। और हमने अभी यहाँ पर बात की, अगर इरेगुलर शेप होगा तो जहां पर भी सेंटर ऑफ मास एक्ट होता है वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब बात कर लेते हैं हम जी की, कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। इसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। ठीक है, ये इसका यूनिट है। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर पुट करनी होगी। ठीक है, अब हमने जी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की, जी के यूनिट किस तरह से फाइंड आउट किया, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारी चीजें हैं। तो चलो जी को एक काम करो, इस एफ को यही रहने दो। ठीक है, ठीक है, एफ को यही रहने दो। अब एक काम करो, ये दो चीजें इधर लेके आओ तो चला जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, मतलब सॉरी ये डी ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, m1 m2 ये यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ जी बचेगा। ठीक है, तो जी का यूनिट क्या होगा, आप यहाँ पर देख लो, इसका यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और इसका स्क्वायर है डी का स्क्वायर इसलिए मीटर का स्क्वायर, अपॉन m1 इंटू m2 मतलब के जी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये बन गया हमारा जी का यूनिट। तो आसान है, कोई चीजें यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, इसमें हमने डिस्कस किया था न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको ये चीज कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, हमारे सोशल मीडिया की लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हमारे फेसबुक को आप जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो तो ये था आज का हमारा सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। जितने आप कमेंट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उतनी ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।